प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपका स्वागत है। आज की इस प्रार्थना का विषय है, सबसे पहले अपना मन परमेश्वर पर स्थिर करें। हमारा मन हर दिन अनेक चिंताओं, भय, भविष्य की फिक्र, परिवार, काम और दुनिया की बातों में उलझ जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि दिन की शुरुआत सबसे पहले उन्हीं के साथ करें। यशायाह 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ में स्थिर है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। और कुलुस्सियों 3:2 में लिखा है, अपना ध्यान पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर लगाओ। आइए अपने सारे विचारों को प्रभु के चरणों में रखकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज की इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी और एक नया अवसर दिया कि मैं फिर से आपके सामने आ सकूं। हे प्रभु, आज मैं सबसे पहले अपना मन आपके सामने लाता हूं। मैं जानता हूं कि यदि मेरा मन संसार में उलझा रहेगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यदि मेरा मन आप पर स्थिर रहेगा तो आपकी शांति मेरे जीवन को भर देगी। प्रभु, मेरे मन में जो भी चिंताएं हैं, भविष्य की चिंता, आर्थिक समस्याएं, परिवार की परेशानियां, बीमारी का डर, असफलताओं की याद और लोगों की बातें, मैं इन सबको आज आपके चरणों में रखता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। हे पिता, मेरे विचारों को बदल दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए, जहां क्रोध है वहां प्रेम भर दीजिए, जहां उलझन है वहां आपकी बुद्धि भर दीजिए। प्रभु यीशु, मेरा मन बहुत जल्दी भटक जाता है। कभी सोशल मीडिया, कभी समाचार, कभी दूसरों की सफलता, कभी अपनी कमियां। इन सब में मेरा ध्यान चला जाता है। लेकिन आज मैं निर्णय लेता हूं कि सबसे पहले आपको खोजूंगा। जैसा कि मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, मुझे आपकी उपस्थिति सबसे अधिक प्रिय हो। मेरी पहली सोच आप हो, मेरा पहला निर्णय आपकी इच्छा हो, मेरे दिन की पहली आवाज आपकी हो, मेरे हृदय की पहली लालसा आपकी उपस्थिति हो। हे परमेश्वर, मेरे मन को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जब नकारात्मक विचार आए तो आपका सत्य उन्हें हरा दे। जब भय आए तो आपका प्रेम उसे दूर कर दे। जब चिंता आए तो आपका वचन मुझे स्थिर कर दे। जब मैं कमजोर हो जाऊं तो आपकी सामर्थ्य मुझे उठाए। हे प्रभु, मुझे यह अनुग्रह दीजिए कि मैं परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान लगाऊं। मुझे लोगों की राय से अधिक आपके वचन को महत्व देना सिखाइए। मुझे हर परिस्थिति में यह विश्वास रखने की सामर्थ्य दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। आपका वचन फिलिप्पियों 4:8 में कहता है, जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो धर्मी हैं, जो पवित्र हैं, जो मनोहर हैं, जो सुंदर नाम की हैं, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। प्रभु, आज से मेरे विचार पवित्र हों, मेरे शब्द आशीष देने वाले हों, मेरे निर्णय आपकी महिमा के लिए हों। हे पिता, यदि आज मेरे सामने कठिनाइयां आएं तो मुझे घबराने न देना। यदि लोग मेरा विरोध करें तो मुझे प्रेम से उत्तर देना सिखाना। यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो मेरा विश्वास न बदलने देना, क्योंकि मेरी दृष्टि परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आप पर रहे। प्रभु यीशु, मैं आज अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनके मनों में भी आपकी शांति भर दीजिए। हमारे घर को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे बीच प्रेम, क्षमा और एकता बनी रहे। आज जहां भी मैं जाऊं, आप मेरे साथ चलिए। मेरे हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
मेरे कार्यस्थल पर, मेरे व्यवसाय में, मेरी पढ़ाई में, मेरी सेवकाई में, हर जगह आपकी बुद्धि मेरे साथ रहे। हे प्रभु, मुझे याद दिलाइए कि संसार की बातें अस्थायी हैं, लेकिन आपका राज्य अनंत है। इसलिए मेरा मन हर दिन आपके राज्य की ओर लगा रहे। आज मैं घोषणा करता हूं, मैं भय पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दूंगा। मैं चिंता पर नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करूंगा। मैं परिस्थितियों को नहीं, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देखूंगा। मैं हर सुबह सबसे पहले परमेश्वर को खोजूंगा। मैं अपने मन को आपके प्रेम, आपकी शांति, आपकी सच्चाई और आपकी उपस्थिति में स्थिर रखूंगा। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। मुझे विश्वास है कि आज का दिन आपकी अगुवाई में, आपकी शांति में और आपकी सामर्थ्य में बीतेगा। मैं यह सब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन। यशायाह 26:3। जिसका मन तुझ में स्थिर है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आज का संकल्प, मैं अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर से करूंगा। अपने मन को उसी पर स्थिर रखूंगा और विश्वास करूंगा कि वही मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। आमीन।